जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बच्चों, कोई नहीं, ये नज़र आ रहा है ना, अभी आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, ये कल हमने पढ़ना शुरू किया था, क्या बोले शाबाश। हमने रिकवरेबल अमाउंट पे गुफ्तगू की थी। किस पे की थी बच्चों, बोलो। ये सही है ना, ये 36 ये वो। फिर पिछले लेक्चर में मैंने वो ग्रैंड टेस्ट डिस्कस कर दिया था। आज थोड़ा आगे जाते हैं बच्चों, आज थोड़ा आगे जाते हैं मेरे प्यारे भाई। ये बातें हो गई। ये एग्जाम्पल 5 मैंने करवा दी थी, हो गई थी ना। एग्जाम्पल 5 होगी थी। अच्छा, ये कर दिया था मैंने। एग्जाम्पल 6 भी मेरा ख्याल होगी थी। रिकवरेबल अमाउंट, ये फेयर वैल्यू में से कौन कौन सी चीज़ें, कॉस्ट टू सेल माइनस करनी, कौन कौन सी चीज़ें हैं ये। ओके बच्चों, ओके बच्चों, बच्चों सही है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल है बच्चों। अगर आप मेरे चांद ये एग्जाम्पल्स कर लोगे ना, आपको जो क्वेश्चन आएंगे आपको बड़े आसान आसान लगेंगे। ठीक है, मुश्किल प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह वो जब देखेंगे क्वेश्चन आसान लगेंगे। कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस, क्या मेरे प्यारे भाई, मैं फॉर्मेट बना लूँ इसका, मैंने पहले भी बनाया था, क्या भला जी। कैलकुलेशन ऑफ जी, डन है बच्चों। लो बच्चों, इधर आएगा जी कैरिंग अमाउंट, क्या आएगा, या बुक। इसका कंपैरिजन किससे करेंगे जैन भाई। ना ना लिखो ना, बिल्कुल ना लिखो, छोड़ो। लिखना क्यों है, छोड़ो। इधर ही लिखो ना, इधर ही लिखो नोट्सों पे। बुक वैल्यू, इसका कंपैरिजन किससे करना है। रिकवरेबल अमाउंट क्या है, हायर ऑफ, क्या, किन दो चीजों का। फेयर वैल्यू लेस और डन। डन है बच्चों, ओके। दो बातें होगी। अगली बात, अब जरा गौर से, ए मशीन, एक कंपनी है द मशीन इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैरिंग अमाउंट कितनी है बच्चों, बोलो। वो तो दी हुई है ना, बुक वैल्यू दी हुई है, लिख दें। डॉलर एक ही दफा लिखूंगा बस, ठीक है। डॉलर 300,000 कितना बच्चों, ओके सर जी, डन। आगे कहता था मशीन इज यूज टू मैन्युफैक्चर द कंपनीज बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, कहता इस मशीन से हम अपनी कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं। बट द एंट्री ऑफ अ न्यू कंपेटिटर, नया कंपेटिटर आया, कहता टू द मार्केट हैज सीवियरली अफेक्टेड सेल्स, कहता उसने हमारी सेल क्या कर दी, अफेक्ट कर दी, क्या कर दी। एज अ रिजल्ट कंपनी बिलीव फ्यूचर सेल ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द नेक्स्ट 3 years विल बी, अगले साल। अब देखो, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, या तो अभी इस मशीन को बेचें और बेचने का खर्चा माइनस कर दें, नाउ अभी बेच दें, अभी बेच दें, या फिर क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो। या फिर क्या करें, बोलो। या फिर इसको इस्तेमाल करते हैं, वैल्यू इन यूज, कहता अगर इसको इस्तेमाल करें तो कहता पहले साल कितनी अमाउंट रिकवर करेंगे, 150, अगले साल 1 लाख, और अगले साल बच्चे बोलो 50,000, ओके। कहता था एसेट, और कहता फिर 3 साल इस्तेमाल करने के बाद एसेट कितने का बिकेगा। ये वैल्यू इन यूज का डेटा, किसका डेटा, निकाल लेते हैं अभी। आगे, एन ऑफर हैज बीन रिसीव टू बाय द मशीन इमीडिएटली, अब कहता ऑफर आई है, कहता जी हमें ऑफर आई कि मशीन हम ले लेंगे। अच्छा जी, बट द कंपनी वुड हैव टू पे शिपिंग कॉस्ट, कहता एक बायर आया, वो खरीदना चाहता है, कहता जी लेकिन हमें ना उस तक पहुंचानी पड़ेगी 5,000। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है, 240,000 माइनस कितना आया बच्चों, 235,000, ओके सर जी, ओके है बच्चों। लेकिन मसला ये है कि वैल्यू इन यूज क्या, प्लीज सुनना गौर से, वैल्यू इन यूज, जो बच्चा ये कहेगा एक दफा सुन लो ना फिर लिख लेना, एक दफा सुन लो फिर लिख लेना बच्चों, एक दफा सुन लो फिर लिख लेना, इधर देखना प्यारे भाई, गौर से सुनना, गौर से सुनना बच्चों, इधर सुनना बच्चों, वैल्यू इन यूज पे आना जरा। जो बच्चा ये कहेगा कि सर पहले साल जब हम इसको खुद इस्तेमाल करेंगे तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आपने हिसाब रखना है ना, वरना रोजाना के पैसे कितने आएंगे ये तो हिसाब रखना मुश्किल नहीं होगा। अकाउंटिंग पीरियड पहले साल के एंड पे इतना, फिर इतना, फिर इतना, ठीक है बच्चों।
जो बच्चा ये कहेगा ना 150 प्लस 100 प्लस 50, सर ये वैल्यू इन यूज है, गलत है। क्या है ये? मैंने आपको समझाया भी था, आज के पैसे की बराबर आज के पैसे की वर्थ कल के पैसे के बराबर इन्फ्लेशन है। क्या है बच्चों बोलो? दो चीजें हैं, एक तो है इन्फ्लेशन, एक क्या है बच्चों, और एक तो इन्फ्लेशन है, दूसरा ये भी तो है ना कल को फ्यूचर में रिस्क है कि ये ऐसा ऐसा ना चले जैसा आज चल रहा। दो रिस्क है। कितने रिस्क हैं? रिस्क एसोसिएटेड विद द एसेट और दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी इन्फ्लेशन। क्या बच्चों? दो रिस्क हैं जिसकी वजह से मेरे प्यारे दोस्तों हमें आज इसकी क्या निकालनी पड़ती है? प्रेजेंट वैल्यू। क्या? अगर तो इन्फ्लेशन ना हो और इस एसेट ने अजम्पशन ये लें कि इस एसेट में कोई रिस्क नहीं है, तो जो पैसे 1 साल के बाद आने आज भी आइडियली इतने ही होने चाहिए, 2 साल के बाद जो आने आज भी इतने होने चाहिए। लेकिन आपको पता है अगर आपके पास 100 है, क्या है 100, तो आज से 1 साल पहले जो 100 था उतनी जितनी उसकी जितनी चीजें आती थी आज के 100 की भी उतनी आती हैं। है तो करेंसी का नोट वही 100, इन्फ्लेशन की वजह से चीजों की प्राइस बढ़ गई लेकिन वो करेंसी का नोट उतने का उतना ही है। मेरी बात समझे हैं और भाई? समझ गए हो? तो इसकी मेरे चांद हमें निकालनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू। ऑनलाइन वालों उम्मीद है बात समझ आ गई। प्रेजेंट वैल्यू क्या मेरे चांद बोलो? इसकी करेंगे वर्किंग वन। क्या करेंगे? फॉर्मेट मैं सेट करता हूं, इधर देखो फॉर्मेट मेरे साथ, इधर तक नोट कर लो, पहले इधर तक नोट कर लो, फिर मैं वैल्यू इन यूज तसल्ली से समझाता हूं आपको। बच्चों ठीक है, अब वैल्यू इन यूज में आए। वर्किंग नंबर 1 क्या बच्चों बोलो? जी 0, 0 का मतलब आज, 1 2, कितने साल है आगे बच्चों? 3। डन है बच्चों? भाई सही है। अब इधर सुनना जी, असल फॉर्मेट तो ये है कैश इनफ्लो। क्या प्यारे दोस्तों बोलो? इसमें से माइनस क्या होगा? डन। डन। फिर हमारे पास क्या आएगा? नेट कैश फ्लो। क्या आ जाएगा बच्चों बोलो? या पॉजिटिव में होगा या क्या होगा? नेगेटिव। सही है? सही है बच्चों। 10 रुपए आएंगे, 5 रुपए का खर्चा होगा। ठीक है। अच्छा जी, ये इसको मैं कहूंगा ए। क्या कहूंगा? ए। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ए को डिस्काउंट फैक्टर से, एट द रेट जितना भी है। हमारे वाले क्वेश्चन में कितना है देखें जरा, द रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिस्क फ्री का मतलब है इस एसेट के अंदर कोई रिस्क शामिल नहीं। लेकिन भाई लेकिन जारी सी बात है, इन्फ्लेशन वगैरह तो है ना। दो चीजें होती है ना, एक होता है रिस्क, एक होता है बच्चों बोलो रिस्क। ये जो डिस्काउंट फैक्टर है ये जितना ज्यादा होगा प्रेजेंट वैल्यू उतनी क्या होगी बोलो? कम। उतना ज्यादा मसला है ना। रिस्क एसोसिएटेड विद बोलो एसेट। अगर एसेट रिस्की है, हो सकता है साल के बाद खराब हो जाए, तो भाई जारी सी बात है फिर लोग जो है इसके पैसे कम देंगे ना हमें जी। रिस्क एसोसिएटेड विद एसेट। और दूसरा ये डिस्काउंट फैक्टर किन चीजों पे बेस करता? एक एसेट का रिस्की कितना, एसेट का कितना रिस्की होना उस पे बेस करता। दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ बोलो, दो चीजों पे बेस करता है, यानी इन्फ्लेशन पे बेस करता है और दूसरा एसेट के रिस्की होने पे। डन है बच्चों? जितना एसेट रिस्की होगा ये डिस्काउंट फैक्टर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कम, उतनी वैल्यू कम। डन है बच्चों? जी। जितना इन्फ्लेशन ज्यादा होगा उतना ये डिस्काउंट फैक्टर बढ़ता रहेगा जी।
अभी मैं प्रूव भी करवा देता हूँ। अच्छा बच्चों, हमारे वाले क्वेश्चन में उसने हमें इनफ्लो आउटफ्लो नहीं, सिंपल उसने क्या कहा, कहता जी फ्यूचर सेल्स, कोई खर्चा नहीं दिया, तो भाई फिर ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं है कि खर्चा ना हो। सही है बच्चों, ये छोड़ें, हम इसे कहते हैं बस ये हमारा नेट कैश फ्लो है। क्या है बोलो, एज्यूम कर लो, खर्चा नहीं है एज्यूम, नेट बट डायरेक्ट ये आ गया डायरेक्ट। जी बताएं कितना, पहले साल, ये तो प्रेजेंट वैल्यू है ना, बताएं पहले साल के एंड पे कितना आएगा बोलें। एक साल के बाद अगर पूरा साल हमने मशीन को चलाया तो पहले साल ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स कितना आएगा, पहले साल इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना, पहले साल कितना आएगा बोलो। क्वेश्चन है नहीं आप लोगों के पास है, हैंड आउट नहीं दिया गया आपको। सामने क्यों यार, ये फरियाद भाई बच्चों को हैंड आउट तो दो यार, कल देना चाहिए था हमें, आज भी नहीं इनके पास F7। जी बच्चों इधर देखो, इधर बच्चों इधर देखो, इधर गौर से देखो भाई, पहले साल बताएं कितना जी, आगे 1, अगले साल कितना, ओके ओके, और इधर इसको डिस्काउंट फैक्टर को ऐसे, ये 10% है ना, एट द रेट 10%, इधर देखें इसको कैसे लिखना है, ऐसे -1, इधर 0 पे आने के लिए -1 करना पड़ेगा ना भाई, एक साल आगे -1, पहले इधर फिर इधर -2, 1 2 और क्या 3, डाला है बच्चों -3, सही है जी। इसे इसे क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग, क्या कहते हैं, पढ़ा हुआ आपने कहीं ये, कहां है भाई, कह रहे हैं मैंने, अच्छा कि आप लोग ने एफएमए में जी, तो लॉजिक समझ आई आपको इसकी क्या है जी, लॉजिक समझ आई कोई नहीं आई, अच्छा जी इधर आए, इधर क्या आएगा बच्चों फिर, प्रेजेंट वैल्यू ए मल्टीप्लाई बाय बोलो बी, बताइए बच्चों कितना आ रहा है, 136, इधर 826, तीसरा 37565, डन, बताइए बच्चों जी, बोले बोलो ना जी, डॉलर कितना 25657, ओके हो गया सर जी, बच्चों सही हो गया, बच्चा गुड गुड यार बोलो तो सही, गुड गुड हो गया जी, और बच्चे सही है, ओके ओके, और ठीक है बच्चों जी, बताइए 256573, डन। चलें, ये प्रेजेंट वैल्यू इन यूज, लेकिन एक गलती कर दी हमने, भला क्या, एक गलती कर दी, क्या कर दी बच्चों, एक गलती कर दी, क्या कर दी बच्चों, सोचो जरा क्या गलती की, एक गलती कर दी हमने, इधर देखो, ये 3 साल के बाद आज अगर एसेट को बेचें तो कितनी अमाउंट इससे रिकवर होगी, 240,000, अगर इसी एसेट को 3 साल के बाद बेचें तो कितने पैसे रिकवर होंगे, 25,000, सही है बच्चों जी। तो ये वैल्यू अगर 3 साल इसको आज बेचते हैं तो ठीक है, कोई वैल्यू इन यूज नहीं है, सारा का सारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट है, और अगर बच्चों 3 साल के बाद इस एसेट को बेचें तो 3 साल आपने रेवेन्यू भी तो कमाया ना, पैसे भी तो कमाए ना, अब ये एसेट चल चल के नकारा नखट्टू हो गया, इसे कहते हैं सेल प्रोसीड्स, क्या कहते हैं, सेल्स, कितने सालों के बाद बेचेंगे, पहला नहीं, दूसरा नहीं, कितने सालों के बाद, चलो अब इन दोनों को ऐड 75,000 को करो ना, ये छोटी सी गलती होगी जी, बच्चों बोलो 56, जी बताइए कितना आ रहा है, ये दोनों ऐड होंगे ना, यार बोलो तो सही, कितना 275, ओके सर, ओके सर
ओके बच्चों, जी ठीक है। 275357, 275357 समझ आई है मैंने 25,000 क्यों ऐड किया। अगर आज बेचना है तो फिर वैल्यू इन यूज नहीं है ना, फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, आज बेचते हैं। फिर जब इस्तेमाल ही नहीं करना तो वैल्यू इन यूज क्या आगे, तो वैल्यू इन यूज क्या कहते हैं, वो वैल्यू जो इस्तेमाल करके आपके पास आनी है। ये 3 सालों में पैसे आए, 3 साल के बाद अब एसेट, इधर देखो जैन साहब, 3 साल के बाद एसेट 2,40,000 का तो नहीं बिकेगा भैया, कितने का बिकेगा, 25। नकारा हो गया, थोड़ा खट्टू हो गया ना जी, जी तो ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों ये 275, इधर आके लिखो ना 27 आगे 3, ओके सर डन। प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू इन यूज, तेरा गुजरा वाला पेपर हो गया, कोई बात नहीं, उस परेशानी को छोड़, इधर देख जी। अब बच्चों इधर देखो, इधर अब इन दोनों में से हायर क्या है, वैल्यू इन 275357, वो मैंने इधर लिखी। बताइए इम्पेयरमेंट लॉस है कि नहीं, नहीं है भाई, बुक वैल्यू ज्यादा है ना, बताएं भाई, किताबों में ऐसा इतने का आ रहा, लेकिन औकात कितनी है 275 जी, कितने का लॉस है 246। लो बच्चे नोट करो, वैल्यू इन यूज निकालनी सीखी है आज आपने, क्या सीखी है बच्चे बोलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, आज मैंने पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 1 2, इसका लिंक ढूंढें, ये क्वेश्चन उधर देखें लेक्चर्स में जो पिछला पोर्टल है, और उसे कंबाइन करवा के बच्चों को भेजें, जिसमें डेबिट क्रेडिट भी हो सारा, ये देखना पड़ेगा। जी बच्चों ठीक है, बच्चों बोल लो भी सही, ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन कर लिया नोट जी, इम्पेयरमेंट लॉस आया कि नहीं आया, यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो, बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, करवा दूं फिर देखी जाएगी आज, करवा दूं, करवा दूं बच्चों, देखी जाएगी, मसला रोना पीटना तो नहीं शुरू करोगे जी, आओ बच्चों इधर फिर देखी जाएगी, ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव है। नहीं 2 नंबर का तो नहीं आएगा, खैर ये तो क्या उसका नाम है, वो भी तो आपको आने हैं ना प्यारे दोस्त, वो MTQ भी तो आने हैं ना 10 नंबर का जी। अच्छा बच्चों अब इधर देखना, कैलकुलेट द फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, टू बी यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, कहता है एज्यूमिंग अ 5 ईयर प्रोजेक्शन। अब देखो जो फ्यूचर का हिसाब किताब हमने लगाना है ना मेरे प्यारे भाई, फ्यूचर का बोलो हिसाब किताब लगाना, कहता है नॉर्मली स्टैंडर्ड कहता है 5 साल से ऊपर ना जाओ, कितने साल से, वो फिर ना 5 साल से ऊपर जाके ना एस्टीमेट फिर गलत होना शुरू हो जाएगा, सही है, वो इतना लंबा ना सोचो, कहता मैक्सिमम आपने जो वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन करनी ना वो कितने साल की करो, मैक्सिमम 5 साल, कितने साल भाई लिख लो ना इस बात को कहीं, मैक्सिमम 5 ईयर, वैसे मैंने नोट्सों में लिख के दी हुई है नहीं IAS 36 तुम्हारे पास है ना, प्रीमियम रिसोर्स बेटा जी, प्रीमियम रिसोर्स पे लिखो, नहीं मुनासिब नहीं है, 5 साल ही करने हैं मैक्सिमम, ठीक है
ठीक है, अब आप इधर आए। A machine has following future cash flows based on management's most recently approved budget। बच्चों अब इधर देखें, अब गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना, गौर से सुनना। कहता अब जरा गौर से सुनना बच्चों, कहता ये एंड से पढ़ रहा हूं मैं। द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन कितने साल बच्चों, अगले कितने साल मशीन ने चलना। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन फ्यूचर कैश फ्लोज किसके लिए आते हैं बच्चों, बुक वैल्यू के लिए नहीं। फ्यूचर कैश फ्लोज किसके लिए आते हैं बोला, प्रेजेंट वैल्यू, वेरी गुड शाबाश, वैल्यू इन यूज के लिए, किसके लिए। अच्छा जी, कहता है 5 साल है, कितने साल है। द ग्रोथ रेट इन द बिजनेस इज, कहता वॉज एन अनयूजुअल, क्या प्यारे दोस्तों बोलो। अब 3 रेट्स दिए हैं, अब देखना पड़ेगा हमने कौन से वाला लेना है जी। कहता दी द ग्रोथ रेट इन द बिजनेस इन 2003, हम किस साल का निकाल रहे हैं बच्चों, 2023 का ही। इसमें कहता अनयूजुअल ग्रोथ रेट, अनयूजुअल तो नहीं लेनी ना, नॉर्मल लेनी है ना। कहता वेयर एज द ग्रोथ रेट, कहता ओवर 7 ईयर्स, ये क्या है बच्चों, एवरेज, एवरेज ग्रोथ, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, एवरेज ग्रोथ है। क्या है ये, क्यों दी जा रही है मैं बताता हूँ। असल में ना उसने 3 साल के कैश फ्लोज दिए, अगले 2 सालों के कैश फ्लोज क्वेश्चन में गिवन बोलो नहीं है, अगले 3 साल के कैश फ्लोज क्वेश्चन के अंदर गिवन बोलो नहीं है, नहीं गिवन, नहीं गिवन, नहीं गिवन। प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, वो 3 साल के बाद ना ग्रोथ रेट बता रहे हैं कि कैश फ्लोज इतने से बढ़ेंगे, इतने से बोलो कैश फ्लोज बढ़ जाएंगे। अब देखना, कहता रही इंडस्ट्री के कितने से बढ़ रहे हैं, बोलो शाबाश 10%, और हमारे बिजनेस से कितने से बढ़ रहे हैं। तो मुनासिब क्या है, किसको ले, अपने बिजनेस को ले लेना, 8%, ये वैसे भी कम है, सही है। ग्रोथ फायदे की बात कम ही ले तो ज्यादा बेहतर है। आपको याद है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस क्या कहता था, कहता जहां फायदा हो रहा हो वो थोड़ा कम करो, जहां नुकसान हो रहा हो ज्यादा करो। एसेट एंड इनकम के बारे में कहता ओवरस्टेट ना करो, कहता जी एक्सपेंस और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट ना करो। भाई बात समझ आई है। अच्छा अगली बात सुनना, अगली बात ये समझ आया बच्चों, ये सही है ना। जहन फोकस करो, मेरा क्या कसूर है यार, मेरे पे तो रहम करना यार जी। जी आगे बच्चों, आगे आगे प्यारे भाई आगे। कहता जी ए मशीन, हम जिसकी कैलकुलेशन करने लगे हैं ना वो मशीन है, क्या है बच्चों। लेकिन इधर पढ़ना, नोट नंबर 1 पढ़ना, नोट नंबर 1 पढ़ना। ये ऊपर वाले जितने भी है ना बच्चों, ये आउटफ्लोज हैं, क्या है बोलो शाबाश, ये आउटफ्लोज हैं। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, आउटफ्लोज। नीचे है इनफ्लो, नीचे क्या है, इनफ्लो। जो इनफ्लो ध्यान से देखना, इनफ्लो कहता सी नोट 1, सी नोट 1 कहता ये है इनफ्लो, नोट 1 कहता ये मशीन और ये प्लांट। हमने कौन सा लेना है बोलो, ये जो इनफ्लो दिया है इधर, ये दोनों का है। नोट 1 कहता है ये 1000, 1400, ये हमने इनफ्लो दिया है किसका, मशीन का और प्लांट का, किसका बोलो। ये कैश फ्लोस हमने दोनों के आपको दिए हैं कि इस मशीन से और इस प्लांट से इतने इतने पैसे हमें इनफ्लो के तौर पे आएंगे। लेकिन हम इंपेयरमेंट किसकी कर रहे हैं बच्चों, हम मशीन की। तो हमें इसको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 40% नहीं करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 40% नहीं करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 40% नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना, करना चाहिए ना बच्चों। और भाई बात समझ आई है, अभी हैंड आउट आ जाएगा, बात समझ आई बच्चों। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं यही ले लूं तो ये तो मैंने दोनों के ले लिए। आउटफ्लो मेरे पास सिर्फ किसके हैं बोलो शाबाश, मशीन के, किसके बोलो, इनफ्लो में प्लांट के भी साथ में ले रहा हूं। तो ये तो मसला हो जाएगा ना, ये तो कभी भी फिर वो तो वैल्यू इन यूज बहुत ऊपर चली जाएगी। कुछ समझ आया, आई समझ। इनफ्लो आप ले रहे हैं किसके बोलो शाबाश, इनफ्लो कहता सी नोट 1, कहता ये जो नोट 1 में 1000 आया, 1200 आया, 1400 आया, कहता ये दो चीजों के हैं। कैश इनफ्लो स्टेम फ्रॉम, कैश इनफ्लोज आ रहे हैं मशीन के, ये 40% है, और प्लांट का हिस्सा कितना। तो हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, मशीन की। तो हमें कितने लेने चाहिए, 40% लेने चाहिए ना। ऊपर मशीन के ही हैं, ये चेक करें, ये जो आउटफ्लोज हैं वो मशीन के ही हैं, लेकिन जो इनफ्लो हैं वो मशीन के भी हैं और प्लांट के भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर देखें जी, मुझे क्या निकालनी है, कहता जी आप क्या निकालने, आप फ्यूचर नेट कैश फ्लोज निकालने, क्या निकालने, प्रेजेंट वैल्यू निकालने, क्या निकालने बोलो, निकाल लेते हैं जी। कितने साल है बच्चों, 1 नहीं 5 साल है ना एसेट की लाइफ रिमेनिंग, तो 5 साल इसने इस्तेमाल होना। डेटा 3 साल का दिया, देख लेंगे उसे। इनफ्लोज, क्या मेरे प्यारे दोस्तों बोलो, ये क्वेश्चन बहुत कंप्रीहेंसिव, अगर ये हो गया तो सारी हो जाएंगे। कैश इनफ्लोज, क्या मेरे प्यारे दोस्तों बोलो, बताएं जी। पहले साल का कितने बोले, 1000 मल्टीप्लाई बाय कितना किया आपने, कितना आया,
अगले साल कितना आया? अगले साल के कितने हैं? कितना भाई? 560। 5 कितना बच्चे बोलो? 60। 5 कितना बच्चे बोलो? अगले साल के नहीं दिए, नहीं दिए तो ना सही, हम क्या करें, नहीं दिए तो कर लेते हैं उसको भी कुछ। कैश आउटफ्लोज, क्या प्यारे दोस्तों बोलो? इसके लिए अब आपको ना हिम्मत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अब ये निकालने पड़ेंगे बच्चों। क्या करने पड़ेंगे? कैश आउटफ्लो। क्या प्यारे दोस्तों? आ जाए इधर तक जरा, ये क्वेश्चन जरा टेक्निकल है, जरा ध्यान से करना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले 1 पे सुनना पड़ेगा, अहम है जी। अब प्लीज देखना, मेरी बात सुनना। अब बच्चों प्लीज मेरी बात सुनना, प्लीज मेरी बात सुनना बच्चों, प्लीज बात सुनना, प्लीज सुनना मेरे चांद, मेरी बात इधर देखो। आउटफ्लो, अब आउटफ्लो आपने रेलिवेंट लेने हैं या इररेलिवेंट वाले लेने हैं? बताओ, सोच के बताओ कौन कौन से रेलिवेंट हो सकते हैं। इस मशीन की जो रिपेयर मेंटेनेंस है वो रेलिवेंट है कि नहीं है? जो सैलरीज वगैरह देनी है हमने एम्प्लॉयज को जो इस मशीन पे काम कर रहे हैं, वो रेलिवेंट है कि नहीं? आगे चलेगी तो रेलिवेंट है ना? बताएं, डेप्रिसिएशन रेलिवेंट है कि नहीं? क्यों? वेरी गुड, ये चीज। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं लेना, अल्लाह के बंदो, कोई बच्चे हैं वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ले लेंगे। और भाई वो कैश आउटफ्लो, क्या वैल्यू इन यूज में एक्सपेंसिव और इनकम की गेम नहीं है, रसीड्स पेमेंट्स की गेम है। इनफ्लो का मतलब क्या होता है बच्चों? आनिया। क्या? आउटफ्लो का मतलब क्या है? जानिया। क्या? ये क्या है बच्चों बोलो? रसीड्स का मतलब आनिया। क्या? लक्ष्मी की आनिया। और पेमेंट का मतलब क्या है? लक्ष्मी की जानिया। इधर नॉन कैश एक्सपेंस नहीं आते। और एक और चीज भी नहीं आनी, फाइनेंसिंग वाली चीजें भी नहीं आनी। कौन सी वाली? ये मैंने बताया था शायद। फाइनेंसिंग वाली चीजें भी नहीं आनी। ना इंटरेस्ट पेमेंट आनी है इधर, ना टैक्स की पेमेंट्स आनी है इधर, ना बच्चों लोन की रिसीट्स पेमेंट्स आनी है। लिख लें, लिख लो बच्चों। लिखें जी, नोट लिखें, लिखें। वैल्यू इन यूज में इंटरेस्ट पेमेंट्स, टैक्स पेमेंट्स, वैल्यू इन यूज में इंटरेस्ट पेमेंट्स, टैक्स पेमेंट्स, टैक्स पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, और क्या? इंटरेस्ट पेमेंट्स, टैक्स पेमेंट्स, लोन की रसीट्स, लोन की रसीट्स, लोन की बोलो रसीट्स या रीपेमेंट्स, लोन की रसीट्स या बोलो रीपेमेंट्स। इनफ्लो है बिल्कुल। वो ये ऑपरेटिंग वाले ले रहे हैं ना, वो फाइनेंसिंग है। याद है F3 में कैश फ्लोज पढ़ा था, वो फाइनेंसिंग है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? इधर ऑपरेटिंग वाले कैश फ्लोज लेने हैं ना, ऑपरेशनल वाले। कौन से वाले? लेकिन उसमें वो भी तो था इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड नॉर्मली फाइनेंसिंग होता है ना। टैक्स पेड क्या उसका नाम है? ये ऑपरेशनल नहीं, लेकिन वो ऑपरेशनल वाला खर्चा तो नहीं है ना। टैक्स पेड वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो नहीं आता ना, आया वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में था। और जो इंटरेस्ट पेड था वो फाइनेंसिंग में जाएगा। इंटरेस्ट पेड हमने कहाँ लिखा था भला? फाइनेंसिंग में, F3 में। कैश फ्लो याद है? वो फाइनेंसिंग के खर्चे में लिखा था। ये ऑपरेटिंग वाले खर्चे लेने हैं जैन साहेब। बच्चों इधर के बैठे हैं, इधर देखो, इधर ऑपरेटिंग वाले कैश फ्लो लेने हैं। टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता। फिर अभी बात सुनिएगा। टैक्स पेड जो है ना वो प्यारे दोस्तों, इंटरेस्ट पेड ये ऑपरेशनल लेवल का खर्चा नहीं है। लोन का आना जाना ये फाइनेंसिंग है, ऑपरेशनल लेवल की चीजें नहीं है बच्चों। और
दूर है ना, डबल नीचे उसका नाम है, नहीं सही है अपना, नहीं सही नहीं की अच्छी होती है, नाम लोग भी सही है, प्लाइस स्पाइसी नहीं होता। आज जो तेरे दिल करता है जी। अच्छा जी फरियाद भाई, मैं छोड़ रहा हूँ क्लास, मतलब टाइम पे ही छोड़ूंगा, तो ठीक है तब तक है जी। लो बच्चों, लो बच्चे इधर देखो, इधर प्यारे भाई इधर देखना, इधर आउटफ्लो भाई मेरी सुनना बात। इसके अलावा अब पता नहीं आपको कैश फ्लोज याद है कि नहीं, बच्चे इधर देखो, इधर जब हम कोई नया खर्चा करते हैं एसेट पे, क्या करते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखते थे जाके, किस में लिखते थे, तो जब हम कैपिटल एक्सपेंस करेंगे तो ये ऑपरेशनल वाला खर्चा तो नहीं है ना, यानी हमने मशीन को अपग्रेड कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, वो तो नॉन करंट एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, वो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, किसका पार्ट है बच्चे बोलो, ऑनलाइन वाले परेशान नहीं होना, अगर ये बातें याद नहीं है तो हमने कैश फ्लो बड़ी डिटेल में पढ़नी है जाके आगे, परेशान नहीं होना जी। इधर देखो बच्चों, गुड्डू इधर देखो आगे, इधर देखो बच्चों, इधर देखो प्यारे दोस्तों, इधर आए, इधर आ जाए आप बच्चों, मुझे बताओ मेंटेनेंस कॉस्ट, ये रुपीज इन थाउजेंड, हाँ जी डॉलर इन थाउजेंड जी, बताएं जी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी या नहीं आएगी, अब आपके पास हैंड आउट है, जल्दी से लिखवाते जाओ, चलो भी चलो, मेंटेनेंस कॉस्ट बताओ जी, डिब्बा बना लो ना, डिब्बा बना लो जी, $100, आगे अगले साल की, अगले साल की, और अगला पढ़ो क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट जी बिल्कुल बच्चों, ऑपरेशनल कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी वाटर लेबर जो इस पे काम करेगी बच्चों, वो आएगा ना जी जी, किसमें, अगर अगर आगे 3 साल, नहीं नहीं ये एसेट की कॉस्ट की बात नहीं हो रही, अब बात ये नहीं है ना कि एसेट की कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं, ये गलत है, इधर ये सोचना है कि अगर आगे 3 साल ये एसेट चला तो इस एसेट के चलने की वजह से कौन कौन से खर्चे होंगे, अगर ये 3 साल कॉलेज इंशाल्लाह 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 चलता रहेगा इंशाल्लाह, अगर एसेट ये अगर अगर ये कॉलेज, अगर हमने अगले साल के कॉलेज के एक्सपेंसेस क्या होंगे खुद बताओ, बिजली, यूटिलिटीज, प्यारे दोस्तों रेंट हो गया, सैलरीज होगी, और बच्चों बात समझ आ रही है, और ठीक है बच्चों, ये जो लोन का लेना ना लेना, ये तो बच्चों जाहिर सी बात है, ये तो डिपेंड करेगा ना लेना है कि नहीं, और वैसे भी ऑपरेशनल लेवल का खर्चा तो नहीं है ना जी। ऑपरेशनल कॉस्ट बताएं, बिजली पानी ये सारी चीजें जी, आप समझ आई मिसाल, अब समझ आ गया, आप समझ आ गया बच्चों जी, ये चलने के खर्चे हैं, हाँ जी, आगे आगे, ठीक है बच्चों, बच्चों बात समझ आई, आगे बोलें, आगे आगे, इंटरेस्ट ऑन लोन काट दें, टैक्स पेमेंट्स ऑन प्रॉफिट काट दें, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मशीन कैपेसिटी, ये दोनों ऑपरेशनल वाले खर्चे नहीं है, पेमेंट्स हैं भाई, हर पेमेंट नहीं लेनी है, ऑपरेटिंग वाली लेनी है जी। प्यारे दोस्तों कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मशीन कैपेसिटी, यार ये है कैपिटल एक्सपेंस, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 220 रुपए का किया है बच्चों, कब जाके 2025 में, मेरी बात समझे हैं, ये ऑपरेटिंग वाला खर्चा नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट की है आपने, क्या की है, ये तो जी डेप्रिसिएशन, ओहो नॉन कैश एक्सपेंस, इसके अलावा एक्सपेंस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, प्यारे दोस्तों बोलो 2023, ये है तो होगा ऑपरेशनल, लेकिन टू बी पेड का मतलब है ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इन खर्चों में ऑलरेडी शामिल है, टू बी पेड, कहता जब 2023 में कहता ये खर्चा ऑलरेडी पे, बोलो अंग्रेजी पढ़ो ना, एक्सपेंस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2003 अक्रूवल, क्या प्यारे दोस्तों बोलो जी, वो पिछले, हाँ जी हो गया, वो पिछले साल का हो गया, अब इसको इस तरह समझ लो, या तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है या हो चुका है, खत्म, एक्सपेंस टू बी पेड, कहता इन रिस्पेक्ट ऑफ ये अक्रूवल, खर्चा वो पिछले साल का पे करना है, ऑलरेडी इन खर्चों में आ गया है बेटा, वो हाँ वो डुप्लीकेशन हो जाएगी ना, अगर इधर लोगे ना, इधर देखो मेरी बात, ये ले लो सेपरेट, इधर फिर 1 इधर 70 कर दो, सॉरी इधर देखो 70 कर दो, ले लो, इधर फिर कम कर दो ना इसको, और बात समझ गए हैं, और दो दफा तो नहीं ले रहे ना जी। अच्छा बच्चों आप मेरे प्यारे भाई इधर आओ, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ये 36 हो गया खत्म, वैल्यू इन यूज में इससे मुश्किल, मैं तो बहुत मुश्किल करवा, वैल्यू इन यूज में इससे मुश्किल क्या होना भाई, तो मेरी बात समझ गए हैं जी बच्चों, आगे बच्चों
ये एग्जाम्पल मैं कहाँ से करवा रहा हूँ, सीए से करवा रहा हूँ। कहाँ से? जी जी, हाँ जी, हाँ हाँ, वो क्या उसका नाम है बच्चों, जी जी, इधर देखें, इधर इधर इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, वहाँ हैवी जानदार किस्म के क्वेश्चंस हैं। क्या है? जब जानदार किस्म के क्वेश्चंस कर लोगे बच्चों तो ये नन्हे मुन्ने लगेंगे। क्या लगेंगे? जी, समझ गए हो भाई? जी बच्चों, इसलिए प्रैक्टिस मुश्किल होनी चाहिए। आगे बच्चों, आगे आगे बच्चों, बस मेरे ख्याल 2 ही खर्चे थे ना, बाकी तो इग्नोर होने हैं। बताओ इंटरेस्ट और टैक्स क्यों इग्नोर किया? ऑपरेटिंग लेवल का खर्चा नहीं है। डेप्रिसिएशन क्यों इग्नोर की? वो आउटफ्लो ही नहीं है बच्चों, खर्चा तो दूसरी, वो तो बच्चों सॉरी, वो तो पेमेंट ही नहीं है ना, वो तो नॉन कैश एक्सपेंस है यार। उसके अलावा बच्चों ये जो एसेट को इंक्रीज कर दिया, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, और भाई ये नॉन करंट एसेट है, ये ऑपरेशनल लेवल का खर्चा नहीं है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। ओए अल्लाह के बंदो, कैपिटल एक्सपेंस है। क्या है? जी। लो मेरे प्यारे भाई, बताएं इधर टोटल कितना आ रहा है? 300, 300 आएगा ना। इधर कितना आ रहा है? 340। इधर कितना आ रहा है? 320। ओके बच्चों, बच्चों मेरी बात समझ आई है? चलें बच्चों, अब क्या करें? अब आपके पास आ जाएगा नेट, करें जी इसको, इसमें से माइनस करें। कितना आया बच्चों? 100। कितना आ गया? और इधर से कितना आया बच्चों, बोलो? ये आ गया जी 140। गुड। और इधर से कितना? डन है बच्चों? ठीक है। अच्छा चलो देखो, ढूंढो जरा, अगर एसेट को बेचा तो कुछ अमाउंट रिकवर होगी या नहीं होगी, बताएं। इससे ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई वैल्यूम यूज का नहीं होगा इंशाल्लाह जी। लो बच्चों देखिए, कोई अमाउंट रिकवर होगी या नहीं होगी? कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, कि जिस तरह यार पिछले क्वेश्चन में था कि जब एसेट को बेचेंगे 2 4 5 साल के बाद तो जी अमाउंट रिकवर हो जाएगी बच्चों। ओहो, एक ही आ गया। जी जी बच्चों, जी आओ बच्चों इधर। अच्छा अब एक है मसला। क्या है बच्चों? बोलो मसअला। क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो मसअला। क्या है मेरे प्यारे भाई? मसला क्या है? व्हाट इज द मसला? मसला ये है, बता दूं, एसेट ने 5 साल इस्तेमाल होना। कितने साल होना? 5 साल। कितने साल? लेकिन हमें कैश फ्लोज कितने सालों के दिए? 3। कहता आगे आगे, कहता ग्रोथ ले लो ना। क्या ले लो? आगे कहता ग्रोथ, आगे ग्रोथ। कहता इधर सुनना, अब ग्रोथ कितनी लेनी है? वेयर एज द एवरेज ग्रोथ रेट ओवर लास्ट, कहता अब इन कैश फ्लोज को ग्रो कर लो। क्या कर लो यार? जिस तरह हम कहते हैं, क्या उसका नाम है जी, अब जारी सी बात है जब ग्रोथ होगी तो प्यारे दोस्तों एक्सपेंस ने भी बढ़ना, पेमेंट्स ने भी बढ़ना, रसीड्स ने भी बढ़ना। तो ऐसे ही है। अब नहीं दिए तो एक ही तरीका है पीछे, क्या भला? ये जो नेट कैश फ्लोज हैं इनको बढ़ा दो। क्या कर दो बच्चों? बोलो जी। चौथे साल का कितने बने? जैन बताओ जी। 240 मल्टीप्लाई बाय 8% लेना ज्यादा बेहतर है जी, क्योंकि बीइंग प्रूडेंट ना, हमारे बिजनेस की जो ग्रोथ है वो 8% है, इंडस्ट्री की 10% है, हमारे बिजनेस की 8% है जी। बताएं कितना आ रहा है? 250, 259 कर लो बस। फिर 259 को फिर बढ़ाओ, कितना कितना आ रहा है? 2 कितना जी? ये नेट कैश फ्लोज आ गए। आगे बच्चों ए। और आप बच्चों डिस्काउंट फैक्टर बताएं कितना है? दिया हुआ क्वेश्चन में। ये ग्रोथ है, डिस्काउंट फैक्टर नहीं है। और भाई बात समझ आई है बच्चों? बात समझे कि नहीं समझे? 15% अनयूजुअल है ना, गैर मामूली है ना। हर साल इतनी ग्रोथ नहीं होगी ना। किसी जब कोविड आया था बच्चों इधर सुनना, जब कोविड आया था तो जिस साल कोविड था, सैनिटाइजर, पता है सैनिटाइजर क्या होते हैं? वो हाथ प्यारे तो सैनिटाइजर्स की ग्रोथ की सेल क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि आज से पहले कभी सैनिटाइजर का लोगों को पता भी नहीं था। बात समझे हैं? वो नॉर्मल सोप वगैरह, साबुन वगैरह इस्तेमाल करते थे जी। मास्क की वैल्यू क्या हो गई थी बच्चे? बोलो शाबाश, बहुत ज्यादा। जब कोविड आया था बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी। क्या हो गई थी बच्चे? बोलो सही है। तो वो अनयूजुअल ग्रोथ है। क्या है प्यारे दोस्तों? कभी कभार किसी चीज में अनयूजुअल ग्रोथ होती है, ये अनयूजुअल है। अनयूजुअल नहीं लेते कभी भी। नॉर्मल जो बिजनेस की ग्रोथ है, 3 चीजें जो नॉर्मल ग्रोथ है। डन। इस क्वेश्चन में उसने हमें रिस्क नहीं बताया, सही है बच्चों, डिस्काउंट फैक्टर नहीं बताया। ये डिस्काउंट फैक्टर नहीं है, ये तो ग्रोथ है। क्या है?
ये ग्रोथ का लिख लो उर्दू में अपने पास। ग्रोथ इसलिए दी जाती है, ग्रोथ इसलिए दी जाती है, ग्रोथ इसलिए हमें दी जाती है ताकि, ग्रोथ इसलिए दी जाती है, ग्रोथ हमें इसलिए दी जाती है, ग्रोथ हमें इसलिए दी जाती है बच्चों ताकि हमें अपडेटेड कैश फ्लोज का पता चल सके, ताकि हमें अपडेटेड कैश फ्लोज का पता चल सके, ताकि हमें बोलो अपडेटेड कैश फ्लोज का पता चल सके। क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? और ठीक है, ठीक है जी बच्चों, बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर प्यारे भाई, अब इस क्वेश्चन, अच्छा ग्रोथ में और डिस्काउंट फैक्टर में फर्क समझ लोगे? समझ लोगे ना? ग्रोथ का मतलब है, ग्रोथ का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? कैश फ्लोस नहीं है हमारे पास, 4 और 5 के नहीं है, इसलिए ग्रोथ दी के बच्चे खुद निकाल लें। ये प्यारे दोस्तों डिस्काउंट फैक्टर का मतलब क्या? डिस्काउंट फैक्टर का मतलब है प्यारे दोस्तों रिस्क इन्वॉल्व ड्यू टू, प्यारे दोस्तों, ड्यू टू द नेचर ऑफ एसेट, और दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन। डन। इस क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं है तो इन सब को ऐड करो, सॉरी इस क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर नहीं है, तो बस जो आंसर है बस मजबूरन फिर हम कहेंगे बस यही प्रेजेंट वैल्यू है। जी बताइएगा जी कितना आ रहा है? सबको ऐड कर दो शामा पे। जी जी 10 गुड हो गया। लो, जिस बच्चे ने ये कर लिया इंशाल्लाह वो वैल्यू यूज में मार नहीं खाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। डिस्काउंट फैक्टर होता तो बच्चों मैं फिर वो कर देता, प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाती। डन है? हाँ जी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स नहीं लेंगे ना, वो कहता अगर हम इसकी अपग्रेड हमने कर दिया, जब हमने एसेट को अपग्रेड कर दिया, कहता अब हमारे प्रॉफिट कहता इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हमने ना अपग्रेडेशन लेनी है ना ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स लेने हैं। क्यों नहीं लेने भला? ये हमने देखो, ये है हमारे पास मोबाइल। सब बच्चे इधर देखें बच्चों, प्लीज इधर देखें बच्चों, ये है मोबाइल भाई, गुड्डू गुड, इधर देखो, ये मोबाइल है, इसकी बुक वैल्यू है, क्या है जो मैंने किताबों में रिकॉर्ड की है इसकी बुक वैल्यू। अब मैं मार्केट में लेके जाता, मैं कहता मैंने अभी बेचना है, बेचने का खर्चा मुझे इसमें से माइनस करना पड़ा, सही है, जो कमीशन वगैरह देना पड़ता है 1-2% वो माइनस कर दिया। अगर मैं इसको खुद इस्तेमाल करूं, अब मुझे हिसाब लगाना पड़ेगा कि मैं इससे वैल्यू इन यूज कितने साल इसको मजीद इस्तेमाल कर सकता हूं, सही है जी, कितना बेनिफिट ले सकता हूं, कितनी कॉज ये वो फला। अच्छा अब गौर से सुनना बच्चों, मेरे प्यारे भाई, अगर मैं खुद इस्तेमाल करूं और 1 साल के बाद मुझे इस पे कैपिटल एक्सपेंस करना पड़े मिसाल के तौर पे 30-40 हज़ार रुपए का, कितने का? तो प्यारे दोस्तों मैंने बुक वैल्यू के अंदर तो मैंने जो एसेट की बुक वैल्यू ली वो तो पुराने वाले की ली है, उसमें से तो 30-40,000 का बेनिफिट बुक वैल्यू में शामिल, या तो फिर बुक वैल्यू को भी बढ़ाऊं ना 40,000 से, या तो फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के अंदर भी 40,000 वाला ये बेचने जाऊं ना जिसको मैंने अपडेट किया, बगैर अपडेट्स के बुक वैल्यू लेनी है, बगैर अपडेशन के फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेनी है, बगैर अपडेशन के वैल्यू इन यूज लेनी है। कैश फ्लोज के अंदर अपडेशन ले ली, लेकिन बुक वैल्यू और मेरे प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में अपडेशन नहीं ली, तो ये लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं है। बुक वैल्यू पुराने वाले एसेट की, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आप ले रहे हैं पुराने वाले एसेट की, और वैल्यू इन यूज कैश फ्लोज के अंदर आपने अपडेशन ले ली है। क्या ले ली है? तो जाहिर सी बात है जब अपडेशन ले ली है प्यारे दोस्तों तो वैल्यू इन यूज, उससे प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा ना, तो ये तो मेरे प्यारे भाई इररेलेवेंट हो जाएगा। वैल्यू इन यूज भी पुराने वाले की लेनी है, ये लिख लो अपने पास, लिखें कैश फ्लोज हमने एग्जिस्टिंग कंडीशन वाले एसेट के लेने हैं, कैश फ्लोज हमने एग्जिस्टिंग कंडीशन वाले एसेट के लेने हैं, कैश फ्लोज हमने एग्जिस्टिंग कंडीशन वाले एसेट के, बोलो शाबाश, लेने हैं। कैश फ्लोज हमने बोलो एग्जिस्टिंग कंडीशन वाले एसेट के, बोलो, लेने हैं। शायद मैं समझा पा रहा हूं, नहीं समझे? कैश फ्लोज हमने वो जो पुराना एसेट है ना उसी के लेने हैं, नई अपडेशन उसमें ऐड नहीं करनी। ओके हो गया बच्चों जी? वो बच्चों बात समझ आ गई है?
चलो इस तरह करो, इस तरह करो बच्चों, इस तरह करो, इस तरह करो मेरे प्यारे भाई, जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 9 ओपन करो। क्या करो मेरे प्यारे दोस्तों, 9। जी कहता पास था जनरल एंट्रीज टू द इम्पेयरमेंट, ये आसान है। एसेट है द कॉस्ट ऑफ कहता 500,000 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है भाई, बुक का वैल्यू कितनी आ गई, बोलो शाबाश 300,000। रिकवरेबल अमाउंट खुद बता दी कितनी भाई, कितने का इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। और एक और तरीका भी है, याद है वो एलिमिनेशन, हम एसेट को एलिमिनेट करते हैं। अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सबसे पहले क्या कर दो, बोलो शाबाश एलिमिनेट कर दो। और एसेट जिस तरह रिवैल्यूएशन में करते थे 2 स्टेप्स, और बच्चों एसेट को क्या कर दो क्रेडिट, और फिर इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट, डन। तो रिवैल्यूएशन में कब ऐसा किया था, रिवैल्यूएशन में क्या किया था, रिवैल्यूएशन में 2 स्टेप नहीं किए थे, एसेट को बेच रहे थे। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले क्या किया था, बोलो एलिमिनेशन ना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, डन। इधर भी तो वही कर रहे हैं ना, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एसेट की जगह क्या आएगा, अक्यूमुलेटेड। इसको इस तरह सही कर लो, डन है बच्चों, ठीक है। ये एस्टिमेट है ना, तो कॉन्ट्रा का सहारा लेते हैं और डन है। चले अगला क्वेश्चन करवाओ जल्दी से सॉल्व जी प्लीज। एसेट की कॉस्ट कितनी है 500,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 280,000। सही है बच्चों, हा एसेट का सरप्लस कितने का पड़ा है 7 है। आप आएगा ना मजा, याद है जब रिवैल्यूएशन लॉस होता था तो पहले सरप्लस से एडजस्ट करते थे। अब जब भी कोई ना कोई लॉस का या सरप्लस का बैलेंस पड़ा होगा तो क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व करना है। कैसे, ऐसे डेट, क्या बच्चों बोलो, अब डायरेक्ट नहीं होगा, अब पहले नेटिंग होगी, क्या होगी बोलो, डेट डिस्क्रिप्शन, आगे बोलो बच्चों, एसेट का नाम, प्लान कर लो, क्या कर लो बच्चों, डन है बच्चों। डेट बताइए बच्चों, डेट बताइए, नहीं है, चलो ठीक है। इधर देखो फिर बताओ बुक वैल्यू कितनी है, 500,000 माइनस 200 कितनी है बच्चों बोलो। सर जी ओके हो गया, ओके हो गया सर। अच्छा, और सरप्लस इस दिन कितना है 7,000, कितना बच्चों जी, ओके सर। रिकवरेबल अमाउंट बताइए, पिछले क्वेश्चन में हमने इंपेयरमेंट लॉस में कितना चार्ज किया था बताइए, 20। आज कितना करेंगे प्रॉफिट एंड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000 चला गया, आज क्या होगा बताएं। इधर रिवैल्यूएशन लॉस लिखूंगा या इंपेयरमेंट लॉस, भाई स्टैंडर्ड डिफरेंट है, एसेट इंपेयर हो गया, बताइए इधर कितना आएगा यार, जिस तरह बच्चों सेम जिस तरह रिवैल्यूएशन में करते थे आप लोग, बताएं कितना 20,000, इधर कितना आएगा बताएं। 7,000 से अब सरप्लस नहीं आएगा ना, जब लॉस आता था तो यही करते थे ना, पहले इसको नेट करते थे, और अब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चला जाएगा, लें सर जी, ओके ओके बच्चों। एज्यूम करो रिवैल्यूएशन लॉस है, क्या है रिवैल्यूएशन लॉस है, ये 20,000 जी, इधर सरप्लस को नेट करोगे, जिस तरह लॉस था सेम वही ट्रीटमेंट किया ना, कोई चेंज नहीं है, डन। तो भाई देखो एसेट तो एक ही है ना, एसेट तो एक ही है ना, उस एसेट को जब ये रिवैल्यूएशन मॉडल है, क्या है, अगर कॉस्ट मॉडल होता, इधर देखें जो पिछला क्वेश्चन किया था वो कॉस्ट मॉडल था, कॉस्ट मॉडल में सरप्लस होता ही नहीं। कॉस्ट मॉडल होता क्या है वैसे बताएं, कॉस्ट मॉडल होता क्या है वैसे बताएं, कॉस्ट मॉडल क्या होता है बच्चों, कॉस्ट मॉडल वो होता है ऐसा मॉडल जिसमें बुक वैल्यू अपनी बोलो एक्चुअल वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकती, यानी सरप्लस अगर आ भी रहा तो इग्नोर करना है, सही है, ये है कॉस्ट मॉडल। और रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है, रिवैल्यूएशन मॉडल है बुक वैल्यू अपनी एक्चुअल वैल्यू से ऊपर जा सकती है, यानी सरप्लस आ सकता है, डन। उम्मीद है बात समझ आ गई, वो बात समझ आ गई है जी, ठीक है। हाँ वो भी कर लेते हैं सिनेरियो जी, जैन कोई नहीं टाइम ना, देखो जी इधर इधर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर ही है हम जी। बच्चों ये समझ आ गई बात, अब इसकी एंट्री बता दो, सिंपल बताओ, सारी बातें छोड़ो,
बताओ एंट्री बताओ इधर तरतीब से, ना ना तरतीब, ये स्टेप फॉलो करने हैं आपने। ये और यार अल्लाह के बंदे, पहला स्टेप ये होता है ना एसेट वाला, एसेट वाला कॉलम सबसे पहले आ रहा है। जी बताओ एंट्री क्या होगी? दूर दूर, एसेट क्रेडिट सबसे पहले। एसेट प्लांट क्या हो गया बोलो, कितने से? अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट कर लो अगर प्लान नहीं करना तो। और डेबिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस कम होगा तो डेबिट होगा ना, और लॉस में कितना चला जाएगा? इस तरह इधर देखो, इधर है इंपेयरमेंट लॉस ही। क्या है बच्चों बोलो? इस इंपेयरमेंट लॉस बच्चों है इंपेयरमेंट लॉस ही, लेकिन उस इंपेयरमेंट लॉस की वजह से सरप्लस क्या हो गया? कम हो गया। ये रीवैल्यूएशन लॉस नहीं है। और फिर बच्चों बाकी जो इंपेयरमेंट लॉस है वो कहां चला जाएगा बोलो? पीएनएल में। ठीक है, आई समझ? और समझ आई है? ठीक है। और जब रीवैल्यूएशन लॉस आता था तो तब भी एसेट क्रेडिट, इधर आप क्या करते थे भला? अगर सरप्लस होता था सरप्लस डेबिट करते थे ना, और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते थे। तो भाई समझ आ गई है बात की? अगली भी गई जी? ठीक है, ओ भाई सही है। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों। अब मैं इसको चेंज कर दूं क्वेश्चन को। अब मैं लॉस ले आऊं, लॉस से सरप्लस ले आऊं, लॉस से सरप्लस ले आऊं। ये हो गया, ये हो गया बच्चों बोलो। ये हो गया बच्चों। अच्छा जी, ये देखो वही एंट्री की जो मैंने की, इंपेयरमेंट लॉस कहता रही ओसीआई सरप्लस बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और ये एसेट या क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट हो गया। हो गया। अल्टरनेटिव है, छोड़ें अल्टरनेटिव को, गोली मारें। अच्छा अब मैं इसको ना चेंज करने लगा हूं। क्या करने लगा हूं बच्चे बोलो? चेंज। अब मैं चेंज करने लगा हूं, डेट डिस्क्रिप्शन। आगे आगे बच्चे बोलो, फिर और फिर मैं चेंज कर रहा हूं, इधर देखें बच्चों, बुक का वैल्यू कितनी है प्लीज बताइए। और ये मॉडल कौन सा ये भी बताना है आपने। रिवैल्यूएशन ना, बुक का वैल्यू बताइए प्लीज। ये सरप्लस है, लॉस आ गया जी, कहता 7,000 का। कहता जब लॉस है ना, लॉस इस टाइम रिवैल्यूएशन हुई होगी ना बच्चों, वो लॉस आ गया क्या? अच्छा जी, अब आई रिकवरेबल अमाउंट, क्या कितनी? सेम कितना? डन। अच्छा जी, अब करवाने तो गए थे बच्चों हम, क्या बोलो शाबाश, करने तो गए थे बच्चों इंपेयरमेंट, क्या करने गए थे? उल्टा बेनिफिट हो गया। क्या हो गया? अब इधर देखो, इधर अब लफ्ज देख के चुनने हैं। इधर कितने का बेनिफिट बोलो? लेकिन पहले लॉस पड़ा हुआ है एसेट के गेंस, कितने का? 0। इधर कितना आ जाएगा? ओके डन। ये इसके बराबर ही हो गए ना दोनों? ठीक जी जी, मैं करवाता हूँ अभी जी। इधर देखें, इधर अब हुआ क्या ये समझें। हुआ क्या? अगर कोई आपसे पूछे, गौर से सुनना, अब इधर दो बातें हैं। क्या हैं बच्चे? गलत नतीजे पे पहुंचेंगे। ये क्यों? हम तो इंपेयरमेंट करने गए थे, उल्टा क्या होगी? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट होगी। इसे क्या कहते हैं? इसी का कहते हैं बच्चे बोलो, इंपेयरमेंट। इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट था। क्या था? देखो हालात अच्छे भी आते हैं बच्चों, सामने स्टैंडर्ड से कहा आज हमारे हालात खराब थे तो आपने इंपेयरमेंट लॉस चार्ज कर दी एसेट पे। जब हमारे हालात बेहतर होंगे, जब वैल्यू इन यूज ज्यादा हो जाएगी, जब वैल्यू इन यूज भाई, जब एक दफा जब लॉस रिकॉर्ड कर लिया तो अगले साल जाके देखना है, अगले साल जाके फिर दोबारा देखना कहीं लॉस तो नहीं है, और अगले साल जाके फिर ये भी देखना है कहीं रिवर्सल तो बोलो नहीं। हालात बेहतर भी तो हो सकते हैं ना। हालात बेहतर हो गए तो एसेट की फेयर वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हालात बेहतर हो गए तो वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना जी। ओ भाई सही है, ओ बच्चा सही है। अच्छा इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना बच्चों, इधर देखना प्यारे भाई। अब मैं कहता हूं, अब गौर से मेरा सवाल बताएं। इधर ना दो काम है, कितने काम है? कौन कौन से भला? अगर कोई बच्चा कहेगा ना रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 20,000 से, मैं कहूंगा गलत है।
अगर कोई बच्चा कहेगा ना सर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है, मैं कहूँगा ये भी गलत है। दोनों काम हुए हैं। कितने काम हुए हैं? 7,000 से रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस है और 13,000 से रिवैल्यूएशन सरप्लस है। ये देखें इधर, ये देखें इधर देखना बच्चों, इधर देखना प्यारे भाई, इधर देखना। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश। रिवर्सल ऑफ इंपॉर्टेंट लॉस यानी इंपेयरमेंट लॉस। और दूसरा क्या है बच्चों? बोलो रिवैल्यूएशन। सर एंट्री क्या बनेगी? सर जी हमारे होते हुए इंशाल्लाह एंट्रीज आप खुद बनाएंगे। एंट्रीज तो आप चैंपियन आप बनाएंगे। इधर देखो, इधर ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम मेरे चांद बताओ 3। बनाओ एंट्री, खुद बनाओ। प्लान कितने से? बोलो शाबाश। डेबिट और इधर प्लान कर दें या क्यूमुलेटेड अमोर्टाइज वो कर दें, इंपेयरमेंट कर दें, मसला नहीं है। प्लान कितने से डेबिट बताओ। अच्छा एक दफा पहले एंट्री करो फिर सवाल पूछना जो पूछने हैं। पहले काम की बात फिर उसके बाद सवाल पूछना जितने। पहले मुझे ये बताओ ये क्या है बताओ। 20,000 से ये डेबिट, फिर अगला स्टेप बताओ। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? क्रेडिट 13,000। और फिर लॉस क्या हो गया? बोल दो शाबाश। ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और इधर आप साथ लिखेंगे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कितने से? क्या बात समझ आई कि नहीं आई जी? अब जैन साहब आपका सवाल पूछो, दिल खोल के जितने सवाल पूछने पूछो। आई लाइक क्वेश्चंस जी, पूछ। अल्लाह अल्लाह आपकी बातें। इधर देखो, जब पिछली दफा लॉस आया था तो एंट्री बताओ क्या की थी? कहां गया था ये इम्पेयरमेंट लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस में ना। और प्लान क्रेडिट कर दो या क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, आपकी मर्जी है, बताओ क्या करना है। प्लान कर दो। क्यूमुलेट वैसे क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसकी बहस में नहीं जा रहा जी। मैं कह रहा हूं जरा आसान ही रहे काम। ये लो भाई, ओके। लास्ट टाइम ना हमें ये लगा इंडिकेशन था कि इम्पेयरमेंट है, हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म किया और कितने का लॉस आ गया बच्चे? बोलो 7,000 का। कितने का? ये इम्पेयरमेंट लॉस है। क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो इम्पेयरमेंट लॉस आया। लॉस को रियलाइज ही समझते हैं। लॉस को क्या समझते हैं इस वक्त? जैन भाई बुक्स में मुझे बताएं कितने का रियलाइज लॉस पिछले सालों में जा चुका? पिछले सालों में जब इंपेयरमेंट की थी तो अब दोबारा आके इंपेयरमेंट टेस्ट किया ना, पिछले साल में जब किया तो प्यारे दोस्तों कितना लॉस आ चुका था बताएं? 7 रियलाइज था। अब बुक्स में 7,000 का लॉस आ गया। जब दोबारा आके हमने इंपेयरमेंट परफॉर्म की, लेट से अगले साल, लेट से बच्चे बोलो अगले साल, लेट से अगले साल, तो प्यारे दोस्तों मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि बच्चों अब हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो गई है? ऊपर चली गई। कैसे? कैसे प्यारे दोस्तों? फेयर वैल्यू बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? या फिर प्यारे दोस्तों बोलो वैल्यू इन यूज क्या हो गई है? बोलो शाबाश इंक्रीज हो गई है। क्या हो गई है? बोलो शाबाश इंक्रीज। वैल्यू इन यूज बढ़ गई ना, औकात बढ़ गई। क्या बढ़ गई बच्चे? बोलो मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों कोई एक प्रोडक्ट है, वो गवर्नमेंट ने कर दी बैन। क्या कर दी बच्चे? बोलो मिसाल के तौर पे ये बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। क्या कर दिया बच्चे? बोलो। तो जिस साल बैन किया ना, तो जिस प्रोडक्ट से ये बनती, जिस प्लांट से मशीन से ये प्रोडक्ट बनती थी, अब मुझे बताएं, खुद बताएं, क्या उस प्लांट या मशीन की औकात उतनी ही है जितनी पहले थी? नहीं। तो लॉस आया। क्या आया? अगले साल गवर्नमेंट को एहसास हुआ किस चीज का कि यार ये हमने गलत बैन की है। क्या की है? लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उनको दलील दी कि ये गलत आपने बैन की। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? बोलो उस प्रोडक्ट को दोबारा क्या कर दिया? वो बैन जो की थी गवर्नमेंट ने कहा कोई मसला नहीं, इलीगल नहीं है, करो काम, कोई मसला नहीं है। अब वो जो प्लांट था जिसको हम नकारा कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कवारा नहीं, नकारा। क्या? नकारा, जिसे हम नकारा कह रहे थे। क्या कह रहे थे बच्चे? बोलो। अब उस प्लांट की वर्थ फिर से क्या होगी? बोलो शाबाश ज्यादा। क्या होगी? बोलो ज्यादा। तो अब मुझे बताओ जो लॉस आपने पिछले सालों में रिकॉर्ड किया था प्यारे दोस्तों, अब रिवर्स होगा या नहीं होगा? बल्कि रिवर्स भी होगा और इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर, सरप्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोलो। क्या मैं समझा पा रहा हूं? आप भाई समझ तो आप पिक्चर क्लियर हुई बच्चों आपको? एक सवाल पूछ लूं आपसे, एक सवाल पूछूं? ये तो है रिवैल्यूएशन मॉडल। क्या है बच्चों? बोलो। रिवैल्यूएशन मॉडल में असल में तो लॉस 7,000 है, रिवर्सल कितने की होनी चाहिए?
रिवर्सल कितने की होनी चाहिए बच्चों? रिवर्सल कितने की होनी चाहिए? असल में तो एंट्री ये होनी चाहिए थी ना, ये देखो भाई, इधर देखो, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट प्लांट क्रेडिट। अब एंट्री होनी चाहिए थी प्लांट डेबिट 7000 से और प्रॉफिट एंड लॉस यानी रिवर्सल ऑफ, बोलो और एक मिनट जी, ये 7000 कितना, असल में तो ये एंट्री होनी चाहिए थी। ये एंट्री होती है कॉस्ट मॉडल में। किसमें होती है? कॉस्ट मॉडल में। अगर हमारी बुक, अगर हमारी प्यारे दोस्तों रिकवरेबल अमाउंट लॉस को भी रिवर्स करके आसमानों को छूने लगे तो आसमानों को छूने बोलो नहीं देना। क्यों नहीं देना? एसेट मैक्सिमम उस अमाउंट से ही, बोलो शाबाश, उसकी अमाउंट लॉस वाली उतनी ही रिवर्स होगी जितना एक्चुअल कितना क्या था, बोलो शाबाश, लॉस था। क्या था? उससे ज्यादा करोगे वो तो मेरे प्यारे दोस्तों सरप्लस है। 7000 से अगर ज्यादा रिवर्स करने लगोगे वो तो सरप्लस की तरफ बात चली जाएगी। और सरप्लस कॉस्ट मॉडल में होता है या रिवैल्यूएशन मॉडल में? मैं समझा पाया हूं? मैं समझा पाया हूं या नहीं समझा पाया भाई? बात समझे? मुझे लगता है इसकी एग्जांपल भी करनी पड़ेगी हमें अभी। हाँ नहीं कर लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। इधर देखो, आप दोबारा समझो। 7000 का लॉस था प्यारे दोस्तों। जब अगले साल जाके दोबारा रिकवरेबल अमाउंट निकाली तो प्यारे दोस्तों ना सिर्फ लॉस रिवर्स हुआ बल्कि इससे ऊपर बात चली गई, वो सरप्लस है। ये किस में अलाउ है बोलो? रिवैल्यूएशन मॉडल में। डन है, सरप्लस 13,000 रुपए का आ गया। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो 13,000 से मैं एक्सीड बोलो ना करता, ना करता, ना करता। मैं मैक्सिमम कितना करता बच्चों बोलो? जितने का लॉस बुक्स में नजर आ रहा है। ओके, एक क्वेश्चन करवाता हूं और, बस एक क्वेश्चन। जी जी, अगले अगर अगले साल, हाँ फिर तो जाना ही रिवॉल्यूशन सरप्लस में। अच्छा अब एक बात, ये एग्जांपल आपके सामने है, रिवर्सल ऑफ लॉस अंडर, कहता है यूजिंग ए कॉस्ट मॉडल। क्या प्यारे दोस्तों बोलो? क्लास कितने बजे? 2:30 बजे। अब टाइम हमने थोड़ा आगे वैसे करवाया था यार इनका। अब तो मैंने कहा इनकी मैंने क्लास थोड़ी लंबी किया करनी है जी। अब मेरा पढ़ाने को दिल कर रहा है ना जी। जी बच्चों इधर देखो इधर। अच्छा छोड़ देते हैं जैन, तेरा ही पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, चुप हो जा। एन एसेट वाज परचेज, कहता 1 मिलियन का। कहता किस दिन? 1 Jan 2021। लाइफ कितनी है बच्चे बोलो? 10 ईयर्स। कहता डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। कहता 1 साल गुजरा, डेप्रिसिएशन कितने की चार्ज की? मैं फॉर्मेट बना लेता हूं बच्चे, फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या? डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे क्या आएगा बच्चे बोलो? आगे प्लांट है, मशीन है, क्या है? मशीन। ओके, आगे क्या आएगा? कॉस्ट मॉडल में, कॉस्ट मॉडल में सरप्लस तो नहीं आएगा ना, वो तो रिवैल्यूएशन वाला मॉडल है जी। 1 Jan 2021 पे कॉस्ट कितनी एसेट की बच्चे बोलो? 1 साल गुजरा, 31 दिसंबर 21 आया। बच्चों मुझे बताओ डेप्रीसिएशन कितनी, कितनी जी? तो भाई बुक का वैल्यू कितनी दोस्त? हाँ मेरी बात ही नहीं समझे। 31 दिसंबर 21 पे आए बच्चों, बुक का वैल्यू बताओ जी। कितना? 90। रिकवरेबल अमाउंट पढ़ो, आपके पास है क्वेश्चन जी। किधर लिखा हुआ है? कहता जी, कहता कितनी है? 70 बोलो 2000। कितनी है बोलो? कहता ऑन दिस स्टेट द रिकवरेबल अमाउंट, कहता कितनी है बोलो शाबाश? 72। एंड देयरफॉर इंपेयरमेंट कितने की आ गई बच्चों? ओके जी। लो बच्चों कितने का लॉस आया चांद? ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है जी, आपके लिए निकाल के लेके आए हैं जी। बच्चों इंपेयरमेंट कितने का बच्चों? जी 18। एंट्री बताओ भाई। शाबाश, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस या एसेट जो भी करना है आपने जी। सही है बच्चों, बात समझ आई? इधर तक कोई मसला? नोट करो, नोट करो, ऐसे मेरे से मार ना खाना जहन। नोट करो, जल्दी करो जी। आ गई समझ, नोट करो।
जी जी, हाँ हाँ, उसमें भी आ सकते हैं, पूरा MTQ दे और क्या उसका नाम है, उसमें से आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछ ले, MCQ में भी आ सकते हैं। जी बच्चों, जी बच्चों ठीक है जी। 31 दिसंबर 21। अब आएंगी कहता ऑन 31 दिसंबर 22 द डेप्रीसिएशन कहता कितनी है, बोलो शाबाश। 2022 की डेप्रीसिएशन कितनी है बच्चे, बोलो जी। 8000 कैसी आई, उसने तो खुद बताया ना, लेकिन आपको तो पता है ना कैसे आई होगी, बताइए। ये रिवाइज बुक वैल्यू, वेल डन वेल डन वेल डन, रिवाइज्ड बुक वैल्यू जी 72,000 डिवाइडेड बाय, प्यारे दोस्तों बोलो 8। ओके सर जी, 1 मिनट 9। ओके 9, इसके साथ भी वही सलूक कर दें, बेशक एंट्री नहीं करनी लेकिन कर दें कर दें कर दें 9। अच्छा मुझे बताएं वैसे 1 साल की डेप्रीसिएशन थी कितनी, ये जो मैंने अभी काम किया, ये बता इधर जो लिखा होगा वो क्या हमें बताएगा। अब बुक वैल्यू कम हुई है तो डेप्रीसिएशन कम है ना जी, कितनी आ रही है, इधर आपको कितना नजर आएगा, 2 क्यों नजर आ रहा है भला जैन बताओ, क्योंकि असल में डेप्रीसिएशन इतनी थी, बुक वैल्यू कम होने की वजह से, रिवाइज होने की वजह से अब 8 है, तो ये आपको साइड पे कितना नजर आता है, ये हमारा फॉर्मेट ही ऐसा है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा जी। अब आओ मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, अब आओ 31 दिसंबर 22 जी, बताइए जी बच्चों बताइए, इधर कितना आएगा 31 दिसंबर 2022। बच्चों आप बताओ रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, बताएं कितनी रिकवरेबल अमाउंट, कॉस्ट मॉडल है 95। क्या मैं 95,000 लिख सकता हूं इधर, क्या मैं इधर 95,000 लिख सकता हूं, ये कॉस्ट मॉडल है। हाँ अगर मैं इधर 95 लिखूंगा तो ये आ जाएगा 31,000 और इधर आ जाएगा 16,000 से रिवर्सल और इधर सरप्लस आएगा 15,000। मुझे बताएं ये कॉस्ट मॉडल में सरप्लस कहां से आ गया, तो इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कहां पे, जितना इधर आप 16,000 से ये रिवर्स कर दोगे और प्यारे दोस्तों यहां 16,000 आप ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, तो ये 80,000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी। अगर इंपेयरमेंट ना होती तो 2 सालों की डेप्रीसिएशन कितनी होती, 20,000 होती ना। तो एक्चुअल बुक वैल्यू है ये क्या है बच्चों बोलो, ये क्या है बच्चों बोलो, एक्चुअल बुक वैल्यू क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, वर्किंग नंबर 1.1। ये देखें, इधर देखना जी, इधर देखें बच्चों, इधर देखें प्लीज गौर से देखना, इधर देखना, ये जो रिवाइज्ड बुक वैल्यू है क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, ये वाली ये ना लोअर है, क्या है प्यारे दोस्तों, ये लोअर ऑफ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। एक्चुअल बोलो बुक वैल्यू हैड देयर बीन बोलो नो इम्पेयरमेंट, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, अगर इंपेयरमेंट ना होती तो बच्चों कॉस्ट कितनी थी बोलो जरा, 100,000 और 2 साल की क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी होती, तो बुक वैल्यू कितनी होती, क्या मेरी बात समझा पाए, क्या मेरी बात समझ पाए, डन। दूसरा रिकवरेबल अमाउंट, दूसरा क्या, ये दोनों में से लोअर होगा, क्या कॉस्ट मॉडल में, अंडर किस मॉडल में, अंडर अगर होगा रिवैल्यूएशन मॉडल फिर तो ऐसा मसला ही नहीं है, फिर तो आप क्या करते बच्चों, फिर आप 16 को ये रिवर्स करते और इधर पता 15 ऐड कर देते मजीद, सही है, वो 31,000 पूरा हो जाता। बात समझे हैं कि नहीं समझे, ये कॉस्ट मॉडल है, क्या है बच्चों बोलो, और भाई सही है, कॉस्ट मॉडल में आपने देखना भी नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए कहा, आपने तो जस्ट क्या करना है, जो इधर से रिवर्स किया यहां ऐड कर देना बस, सही है, उससे ज्यादा 80,000 से ज्यादा नहीं। इधर देखें
एक्चुअल बुक वैल्यू 80,000 है। और बच्चों रिकवरेबल अमाउंट कितनी है प्लीज बताएं। 90 बोलो। तो दोनों में से लोअर क्या है बताएं। दोनों में से लोअर क्या है बच्चों बोलो। ओके सर, ओके सर। बच्चों बात समझ आई है। एग्रीड बच्चों, एग्रीड बच्चों, नहीं समझे बच्चों। सही हो गया बच्चों, सही है। ओके ठीक है, सही है बच्चों जी। ओके डन। लॉजिकल है ना जी। अब आपको एक आखिरी तरीका बताऊं, चीज बताऊं। उन्हें किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। अब आपको एक शॉर्टकट बताने लगा हूं, बस ये नोट कर लो, फिर एक शॉर्टकट बताने लगा हूं बस चीजों को अपर लेवल पे जाके परखते कैसे हैं। बच्चों बात समझ आई कि अगली भी गई। बच्चों बात समझ आई। अब इधर देखना, इधर देखना बच्चों, नोट कर लिया, इधर देखना भाई, इधर देखना। इधर एक साल गुजरने के बाद बुक वैल्यू कितनी है एक्चुअल। और भाई इधर 31 दिसंबर एक साल, इधर देखना, अब इधर देखना प्यारे भाई, ये 31 दिसंबर पे एक्चुअल बुक वैल्यू कितनी है बोलो। कितनी एक्चुअल, एक्चुअल बुक वैल्यू क्या प्यारे दोस्तों बोलो। डन। अब रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 72,000। कितनी है बच्चों। ये लॉस आ गया, क्या आ गया इधर देखना। अगर ये लॉस ना आता तो ये बुक वैल्यू इतनी ना होती। कितनी होती भला 80,000 होती। कितनी होती बोलो। तो ये बुक वैल्यू कितनी होती बोलो 80 होती। कितनी होती बच्चों, सॉरी 80 नहीं, एक साल गुजरने के बाद 90 होती। कितनी होती, ये है बुक वैल्यू। क्या प्यारे दोस्तों बोलो 31 दिसंबर 21 पे अगर ये लॉस ना आता तो ये बुक वैल्यू 90 ही होती। ऐसे ही है। अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे 90 चाहिए, 31 दिसंबर 21 है बच्चों, ये 72 है, क्या है। अगर ये लॉस ना आता तो ये 90 होती। क्या होती, ये क्यों कम हुई, लॉस की वजह से। कितना लॉस है ये 72 में। अगर ये बोलो शाबाश इंपेयरमेंट ना होती तो 18,000 का लॉस हमें नजर ना आता। मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा, मेरा 90 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेरा 90 बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, समझ आई। अब आओ 31 दिसंबर 2000 बोलो 22 पे, किस पे। अब इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, इधर देखना, और से देखना प्यारे भाई। ये है बुक वैल्यू एक्चुअल वाली। कौन सी वाली, इधर देखो, मैं एक्चुअल निकालता हूं। ये है 64, एक्चुअल 64 नहीं है, मतलब इस टाइम कितना है 64 है। हालांकि 2 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी एक्यूमुलेटेड 20,000, 80 होना चाहिए था ना। अगर ये लॉस ना होता तो ये 64 नजर ना आता, इधर 80 नजर आता। कितना नजर आता, ये प्यारे दोस्तों लॉस किताबों में आज कितना पड़ा है 2000 से कम इसलिए हुआ ना, वो डेप्रिसिएशन जो कम चार्ज की, अब कम हो गया 16,000 हो गया। अगर ये इंपेयरमेंट ना होती तो ये किताबों में लॉस नजर ना आता। कितने से 16,000 से ऐड करो 80 बन गया। बन गया बच्चों, बात समझ आई कि अगली भी गई भाई, आ गई समझ। और कॉस्ट मॉडल बैंड में प्लस माइनस करके 80,000 एक्चुअल में ले आया मैं। डन। ओके सर जी, कल इस पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे मेरे प्यारे भाई। अभी फिलहाल के लिए बच्चों इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।